और भोजन तो बिना प्रसादी के पाना ही नहीं चाहिए। अगर ठाकुर जी का प्रसादी नहीं तो हम उपवास करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम अमनिया पालें। ठाकुर जी का भोग, हमने अपने बुजुर्ग संतों को देखा है, ठाकुर जी का नित्य चरणामृत और ठाकुर जी का उच्छिष्टामृत और ठाकुर जी की 4 प्रदक्षिणा, ठाकुर जी का स्तवन, ये हमारी जीवन की दिनचर्या बन जाए। अपने घर के ही सगे भाई में बैर हो जाता है, वो उसको देखना भी पसंद नहीं करता, तो उसका हित क्या करेगा। तो जहां भगवान नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं, वहाँ शांति कहीं नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ो, भगवान से प्रेम करो, तो विदेश में भी ऐसे मिला देंगे जो परिवार से अधिक प्यार करने वाले होंगे। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र संसार है। तो अपने को क्या करना है, संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने इसके साथ हित किया, अब इसका फल भगवान मुझे देंगे। इसीलिए हमने कहा भगवान पर विश्वास करो कि हमने जो तुम्हारे साथ हित किया वो भगवान देख रहे। अगर हम तुमसे बात कर पा रहे हैं तो भगवान के नाम के बल से, अगर हम बैठे हैं तो भगवान के नाम के बल से। बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थिति में भी यदि हमें कोई बचा सकता है तो भगवान, और भगवान का नाम। तो हम खूब नाम जप करें। इसमें ना तो पैसा लगता है और ना पवित्र की बात है, और ना इसमें यह है कि भाई गुरु मंत्र लिए बिना हम जप नहीं सकते, ये भी नहीं है। ये राक्षसी वृत्तियां जो बढ़ रही हैं, आहार अशुद्ध है, व्यसन कर रहे हैं, तो उनके आचरण अशुद्ध हो रहे हैं। तो भाई अगर समाज आनंद लेना चाहती है, मस्त होना चाहती, सुखी होना चाहती, तो भगवान की शरण में और संत के वचनों को मानो और शास्त्रों की आज्ञा से चलो, तो आनंदित हो जाओगे, नहीं तो कोई नहीं। जिस आश्रम में हम रहने के लिए जाते, 10-5 दिन मान लो रख लिया, और जहाँ पता चलता किडनी फेल है तो तुरंत निकाल दिए जाते, क्योंकि कौन दवा करवाएगा। और आज आप देख रहे हैं भगवान सब अपने आप देते हैं। तो हम कह रहे हैं, मान लो आपके 2-4 बच्चे होंगे, घर है, परिवार है, अगर आप भगवान के आश्रित हो जाओ कि ऐसी व्यवस्था बना देंगे, वो सब चलने लगेगा। पर भगवान के भरोसे हो जाए तो, भगवान का भरोसा ना हो तो फिर दुर्गति पक्की है। सोचो, जब आपको ये पता चलेगा कि आप अविनाशी हो, आप अजर हो, आप अमर हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप कितने आनंद में होंगे। एक परमानंद की अनुभूति होगी। उसे निज सुख कहते हैं, उसे आत्म सुख कहते हैं, उसमें परमात्मा सुख कहते हैं। अगर हम मुक्त ना होते तो त्रिगुण माया से मुक्त होना बड़ा कठिन होता। हम मुक्त हैं, केवल जानबूझकर माया को पकड़े हुए हैं, माया रचित आकारों को, माया रचित भोगों को, माया रचित क्रियाओं को। अगर इनको हम अस्वीकार कर दें तो अभी हम जीवन मुक्त हैं। तभी तो अस्वीकृति ये होती है वेद के द्वारा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।